हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। क्लास 10th केमिस्ट्री एस चांद सॉल्यूशन की बात करेंगे हम यहां पर। और यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एस चांद बुक के 18 नंबर तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। तो आज हम 19 नंबर के क्वेश्चन से यहां पे सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 19th नंबर का। इसके पहले के 18 नंबर तक के जो भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है उन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि राइट द नेम्स ऑफ एनी टू आइसोमर्स रिप्रेजेंटेड बाय द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। C5H12 बोले तो बेटा ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका है, पेंटेन का। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है पेंटेन का। इसका दो आइसोमर हमको लिखना है। ठीक है, अब देखियो, एक तो इसका एन पेंटेन वाला स्ट्रक्चर बनेगा जो कि मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन ड्रॉ कर लिया। कितने हो गए, 3, इधर 4, इधर 5 कार्बन हो गया। और क्या करो, सिंपली हाइड्रोजन ऐड कर दो। इसकी 3 वैलेंसी बाकी है तो 3 हाइड्रोजन लगाओ। इसकी 2 बाकी है, 2 हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, इसकी भी 2 बाकी है, 2 हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, ये कितने हो गए, 5, 5 10 और 2 12 और 5 यहां पे कार्बन हो गए। ठीक है, C5H12 का ये क्या, ये है बेटा एन पेंटेन। ठीक है, दूसरा इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, क्योंकि आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहे, सेम रहे, बट वो स्ट्रक्चर में क्या रहे, एक दूसरे से डिफर करें। ठीक है, अब देखो, अगर दूसरा हम लिखें तो हम लिख सकते हैं क्या बेटा, 1 2 3 4। ठीक है, हमने 4 कार्बन बनाया। अब देखो हमको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने यहां पर क्या लिख दिया, एक और कार्बन लिख दिया। 5 कार्बन हो गए। अब देखो ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा, इधर मैंने इसकी वैलेंसी कंप्लीट करी 3 हाइड्रोजन लगा करके, एक ये बॉन्ड कर रहा है और इसकी वैलेंसी 3 हाइड्रोजन अप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर कर दिया मैंने। इधर इसकी 3 कंप्लीट है, एक और चाहिए तो मैंने 1 हाइड्रोजन जोड़ा। इसकी 2 कंप्लीट है, 2 चाहिए तो मैंने 2 हाइड्रोजन जोड़ा। इसकी 1 कंप्लीट है, 3 चाहिए तो मैंने 3 हाइड्रोजन जोड़ा। अब काउंट करो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है बेटा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12, ज्यादा हो रहे क्या, 3 इधर हो गए और 3 ये 6 6 2 8 8 2 10 2 12। ठीक है, 12 हो रहे हैं। और कार्बन कितना है, 1 2 3 4 और 5 कार्बन ही हो गए। तो ये भी क्या है, ये पेंटेन का ही क्या है, आइसोमर है। अगर इसका नाम लिखना है बेटा तो क्या लिखेंगे बेटा, ये क्या है, इसको आप मिटा करके क्या लिख सकते हो, CH3 लिख सकते हो। ठीक है, ये मेथिल ग्रुप है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा मतलब फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा, सॉरी फंक्शनल नहीं होगा। तो फंक्शनल ग्रुप किधर से पास पड़ेगा, इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, 4 आ रहा है यहाँ पे, तो 4 के लिए क्या यूज करोगे आप, ब्यूट यूज करोगे। हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो जाएगा। और 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, ये क्या है बेटा, दिस इज द आइसोमर ऑफ पेंटेन C5H12 का। ठीक है, एक ये हो गया एन पेंटेन। एक और लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 सेकेंड। ठीक है, एक और इसका अगर आइसोमर बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखो अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, 3 ही कार्बन लिख रहा, 3 कार्बन इधर लिख लिया मैंने, आपको दिख रहा है 3 कार्बन मैंने लिख लिया। अब देखो यहां पे मैंने क्या करा, 1 कार्बन जोड़ा और यहां पे भी मैंने 1 कार्बन जोड़ दिया। ठीक है, सारे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो। देखो 3 और 2 5 कार्बन हो गए, सारे की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको डायरेक्ट लिख दें, CH3। यहां पर एक ये बॉन्ड है और 3 और हाइड्रोजन लगा दिया, यहां पर भी CH3। ठीक है, वैसे डिटेल में आप बना सकते हो। और इसमें क्या है, इसका 1 कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन इसमें क्या करो, घुसा दो। ठीक है,
एक इसका भी कंप्लीट है, तो 3 हाइड्रोजन क्या करो, जोड़ दो। ठीक है, अब देखो कितने हाइड्रोजन बेटा, 3 3 6 3 9 3 12 और 3 और 2 5, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन। ये क्या बन गया, C5H12 का है, पेंटेन का ये आइसोमर है बेटा। इसका नाम कैसे लिखोगे, देखो चाहे इधर से काउंट करो चाहे इधर से काउंट करो, दोनों ही तरफ से काउंट करने पे हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या पड़ेगा, सेम पोजीशन पे है, पास में पड़ेगा। देखो 1 2 सेकेंड पोजीशन पे पड़ेगा, चाहे इधर से कर दो 1 2 3, 2 पे कितने फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं बेटा, 2 है। कौन कौन से, दोनों ही मेथाइल है, तो क्या लिखेंगे, 2 पे 2 बार मेथाइल आ रहा है, तो 2 2 डाई मेथिल। कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या आएगा, प्रोप आएगा। और हर जगह क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखोगे, इन, मतलब प्रोपेन। ठीक है, तो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन इसका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आइसोमर बेटा। एक्चुअल में इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C5H12 के बराबर, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या डिफरेंट है, 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन बन रहा है, प्रोपेन बन रहा है। ठीक, तो ये क्या हो गए, 2 आइसोमर्स हो गए। एक और मैंने एन पेंटेन का देखा था, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो, 3 आइसोमर ये बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट का मतलब बोले तो 19 क्वेश्चन का। आते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि राइट डाउन, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि सर आप कहां से पढ़ रहे हो, मैं कैमरे के पीछे जाके पढ़ रहा हूं। इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला ऑफ एनी वन आइसोमर ऑफ हेक्सेन अदर देन एन हेक्सेन, एन हेक्सेन को छोड़ करके जो भी एक आइसोमर की बात कर रहा है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख डालो और उसका ईडीएस बना डालो, इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसके आइसोमर की बात करें तो ये क्या है बेटा, हेक्सेन है, मतलब C6H14 की बात करनी है। ठीक है, अब देखो इसका आइसोमर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं, और अगर उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा, पहला आंसर वहीं से मिल जाएगा। देखो 6 ठो है, तो मैं क्या करता हूं, देखो एन हेक्सेन की बात नहीं कर रहा है, मतलब आप स्ट्रेट चेन नहीं लिखोगे। ठीक है, इधर उधर लिखना पड़ेगा, तो मैं 5 ही लिखता हूं स्ट्रेट में, 3 हो गया, 4 अब 5। ठीक है, 2 2 4 1 5, 5 हो गए। एक कार्बन को मैं क्या कर लेता हूं, कहीं भी जोड़ दो, मैं मेरा मन है इधर जोड़ने का, मैं यहां पे जोड़ ले रहा हूं, या इधर जोड़ सकते, कहीं भी जोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे मैंने जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख डालो, हर जगह हाइड्रोजन चिपका दो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, वैलेंसी का ध्यान रखते हुए। देखो इस कार्बन की एक कंप्लीट है, 3 हाइड्रोजन, यहां पे क्या करो, जोड़ दो फेविक्विक लगा करके। ठीक है, यहां पे 2 कंप्लीट है बॉन्ड के थ्रू, तो 1 हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो, 2 कंप्लीट कर दो। यहां पे 1 कंप्लीट है, तो 3 हाइड्रोजन क्या करो, चिपकाओ फेविक्विक या फेविकोल लगा करके। ठीक, यहां पर 2 कंप्लीट है, तो 2 हाइड्रोजन, यहां पर 1 कंप्लीट है, तो 3 हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पर कितने कार्बन, 2 2 4 1 5 1 6। ठीक है, 6 कार्बन हो गए, तो 6 कार्बन है। ठीक है, हाइड्रोजन काउंट कर लो, 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 13 14। ठीक है, 14 हो गया ना। नहीं समझ आ रहा है, देखो कितने हो गए, 2 2 4 1 5 इधर। ठीक है, 1 6 1 7 1 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 13 14 14 है इसका, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है, बट स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। और ये क्या हो गया, दिस इज द आइसोमर ऑफ हेक्सेन बेटा, लेकिन ये एन हेक्सेन नहीं है। ठीक है, इसका अगर आप आयुपैक नेम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो जिधर से आपका फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा, उधर से आप काउंटिंग स्टार्ट करो, दोनों तरफ से करोगे, सेम पोजीशन पे आ रहा है, तो चाहे इधर से कर दो, मैं इधर से कर रहा हूं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, और 3 नंबर के कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल, तो 3 मेथिल लिख लोगे, 3 मेथिल। और कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो क्या आएगा बेटा, पेंट, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो यानी 3 मेथिल पेंटेन। ठीक है, अब क्या करो, इसका हमको क्या बनाना है, ईडीएस भी बनाना है बेटा, तो ईडीएस भी बना लो, आप चिपका लो, ईडीएस भी चिपका लो। ठीक है,
1 2 3 4 5। ठीक है, दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई तो दे रहा है सर अभी। अब देखो एक कार्बन यहाँ पे लगाया था, हर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 3 और एक इधर कर दिया। इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 मैंने लगाया, 3 और एक इधर लगा लो 4। इसके पास भी 4, सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ना कोई गरीब और ना कोई धनी। इसका भी 4 इलेक्ट्रॉन और सेम इसी तरीके से इसका भी। एक बार सबका चेक कर लो, सबका बन गया ना 4 4, ये इसका 4, ये इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4। ठीक है, अब हाइड्रोजन को ऐड करना स्टार्ट करो। हर जगह हाइड्रोजन जुड़ा था, यहाँ पे हाइड्रोजन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। अरे सर यही बार बार कब कब रिपीट करोगे, कितनी बार करोगे सर? यहाँ पे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। सर पागल हो गए क्या? बार बार वही जब रहे हैं। यहाँ भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने हाइड्रोजन होंगे बेटा? 3 2 5, 3 8, 2 10, 2 12, 2 14। 14 हाइड्रोजन हो गए, एक बार आप काउंट कर लो। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। ठीक है, अब हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक एक ले लेंगे। तो ये हाइड्रोजन का हो गया, दिस इज हाइड्रोजन का, और ये हाइड्रोजन का। इसी तरीके से सारे हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेकर के अपना डुप्लेट क्या कंप्लीट करेंगे, डुप्लेट। ठीक है, ये डुप्लेट ये भी कर लिया, ये भी डुप्लेट कर रहा है, सारे डुप्लेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। हाइड्रोजन का तो घर बस गया। ठीक है, अब इन लोगों को भी ससुराल भेजना पड़ेगा, मतलब कार्बन को भी। कार्बन को क्या नीड है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है। 4 इसके पास है, तो 4 इसके पास है। एक हाइड्रोजन इससे, एक इससे, एक इससे, और एक बगल वाले कार्बन से लेगा, तो इसका कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये और इस कार्बन के पास 4 हैं, एक इस हाइड्रोजन से लेगा, एक इस कार्बन से लेगा, एक इस हाइड्रोजन से लेगा, और एक इस कार्बन से लेगा। इस वाले में देखो 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, इसी तरीके से ये भी करेगा। ठीक है, क्लियर है? 2 2 4 2 6 2 8 सबका काउंट करना पड़ेगा। ऊपर वाले कार्बन की देखें तो ये क्या करेगा, ऐसा ही कुछ काम ये भी करता हुआ है। 2 2 4 2 6 2 8। इस कार्बन की देखो तो सेम काम ये भी करेगा। एक सेकेंड, सॉरी, ये बगल वाले का भी लेगा ना, नहीं तो ये बोलेगा कि यार तुम मुझसे ले लेते हो। अब देखो 2 4 6 8। ठीक है, ये कार्बन भी क्या करेगा, सेम वर्क विद द सेम एनर्जी। 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज द ईडीएस। इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला, या सॉरी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कुछ भी बोल सकते हो। किसका? हेक्सेन का है, और ये एन हेक्सेन का नहीं है। ठीक है, एन हेक्सेन का नहीं है। ये क्या है, 1 2 3, 3 पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो 3 मेथिल, 1 2 3 4 5, 3 मेथिल पेंटेन का ये। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो या क्या सॉल्यूशन चाहिए आप हमको कमेंट करके बता सकते हो। यदि एल्केन एल्कीन एल्काइन ये आपको जनरल बातें नहीं पता, इसका बेसिक्स नहीं पता, तो आप कमेंट करो, मैं आपके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और अगर यदि वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, वहां पर जाकर के देख सकते हो।